कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ फ्लाइट 571 के साथ। यह प्लेन एक ऐसे बर्फीले पर्वत में क्रैश हुआ जहां ना तो खाने को था ना पीने के लिए पानी। बचे हुए पैसेंजर्स के पास एक ही रास्ता था, खुद को जिंदा रखने के लिए, और वो रास्ता था अपने ही साथियों का मांस खाना। कैसे हर एक यात्री ने मौत से लड़ते हुए एक एक सेकंड गुजारा, देखेंगे इस वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल नॉलेज वाला में। आज एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। बात है 12 अक्टूबर 1972 कसेस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां ओल्ड यूनियन क्लब के कुछ रग्बी प्लेयर रग्बी खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। टीम के कैप्टन ने 2 इंजन वाला प्लेन बुक कर लिया। प्लेन में कुछ प्लेयर्स के रिलेटिव भी उनके साथ जा रहे थे मैच देखने के लिए। 40 प्लेयर्स, 5 क्रू मेंबर सवार हो गए प्लेन में और प्लेन ने उड़ान भरी। इसको मोन्टेजा में रुकना था। उड़ान के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा, इसलिए कैप्टन ने सोचा मोन्टेजा में रात को रुकेंगे और अगली सुबह 13 अक्टूबर को मौसम जैसे ही साफ होगा हम सैंटियागो के लिए रवाना हो जाएंगे। 13 अक्टूबर को मौसम वैसा ही था। पायलट ने बोला देखते हैं, शायद दोपहर तक मौसम ठीक हो जाए, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही रहा। प्लेन ने उड़ान भरी और वह सैंटियागो के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत बर्फीले पहाड़ें थीं। ये प्लेन 18,000 फीट पर उड़ रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। पायलट ने एटीसी से कहा हमें डिसेंट करने का परमिशन दे। एटीसी ने कहा क्या आप एंडीज के पर्वतों को पहाड़ों को पार कर चुके हैं? यहाँ पर एटीसी भी पायलट पर पूरी तरह डिपेंड था, जो कुछ भी अंदाजा नहीं था कि प्लेन कहाँ पर है। एटीसी ने बोला 11,000 फीट पर आए, और जैसे ही प्लेन नीचे आया उसे एक सामने पहाड़ और प्लेन तेजी से गिरने लगा और जाकर सीधे बर्फ की चट्टान से टकरा गया। पायलट की मौत उसी टाइम हो गई और प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा बचे हैं। उनमें से भी बहुत लोगों के खून बह रहे थे और बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे। एक दिन जैसे तैसे लोगों ने गुजारा और प्लेन में छिप कर रहे। कुछ लोगों की मौत सुबह तक हो चुकी थी। सब लोगों का शरीर सुन्न पड़ चुका था। एक यात्री था जो थोड़ी अच्छी हालत में था। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और वह भूख से पागल हो रहा था। तभी उसके सामने उसके एक दोस्त का कटा हुआ मांस का टुकड़ा उसे दिखाई दिया, और बर्फ में होने की वजह से वह बदबू और खराब नहीं हुआ था। और इसी तरह वह सबके मांस खाना शुरू कर दिया। ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था, उसके साथ और 3 लोग थे। सबने डिसाइड किया कि वह आगे बढ़ेंगे और प्लान बनाकर वह सब निकल पड़े। उन लोगों ने मरे हुए लोगों के मांस को अपने बैग में भरा और आगे बढ़ने लगे। 20 दिनों के लगातार सफर के बाद फाइनली वो लोगों को एक गांव दिखाई दिया, लेकिन तब तक वह पूरी तरह जंगलियों की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मांस खाकर 20 दिन का सफ़र तय किया था और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ और उन लोगों की जान बचाई गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लोगों को भी खा सकते हैं। यह तो एक प्लेन हादसा था, इसमें तो मजबूरी थी, लेकिन आज के टाइम में लोग एक दूसरे का खून चूसना चाहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, जिसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें और बताएं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए विनम्र भाव से सबसे बात किया करें। जय हिंद, जय भारत।